गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीरा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे वर्ण के प्रकार और वर्णों के कर्तव्यों की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्रारंभ में वर्ण का आधार क्रम माना गया। रंग के आधार पर वर्ण की उत्पत्ति की बात की गई, जन्म के आधार पर की गई। इसी के साथ साथ 4 वर्ण मुख्य रूप से माने गए: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र वर्ण। इन चारों वर्णों के अलग अलग कर्तव्य माने गए और इन वर्णों के जो अलग अलग कर्तव्य हैं उसका उद्देश्य समाज में एक व्यवस्था निर्धारित करना और समाज के कर्तव्यों को पूरा करना, जिससे कि सभी वर्ण अपने ज्ञान के आधार पर अपने कार्यों को संपन्न कर सकें और कोई भी वर्ण किसी वर्ण के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इसमें सबसे पहला आता है ब्राह्मण वर्ण, जिसमें कि एक ब्राह्मण का मुख्य जो कार्य है वो अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञों का संपादन करना, वेदों का अनुशीलन करना, ये मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। एक ब्राह्मण का मुख्य धर्म इंद्रिय संयम भी बताया गया है। जो धर्म शब्द है, धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य से लिया गया है कि एक ब्राह्मण होने के नाते उसका क्या कर्तव्य होगा। उसके अलावा 6 मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं: अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। ब्राह्मणों को ये जो भी कार्य सौंपे गए ये सब सत्गुण से संबंधित है, सात्विक गुणों से संबंधित है। और जो 3 गुण बताए हैं तो कौन कौन से बताए गए हैं? सत्गुण, रजगुण और तमोगुण। इनमें से सत्गुण को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है और यही कारण है कि ब्राह्मणों को समाज में सबसे ऊंची स्थिति प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के लिए यह भी कहा गया है कि उन्हें शांत प्रकृति का होना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और पवित्रता पूर्ण जीवन बिताना चाहिए। मनु ने यह भी बताया कि यदि ब्राह्मण ये कार्य करके अपनी जीविका नहीं कमा सकता तो उसे आपद धर्म वो धर्म है जो, जैसे ब्राह्मण का धर्म दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, इनके द्वारा वो जीवन यापन नहीं कर सकता तो वो कोई और अन्य कार्य, चाहे वो क्षत्रिय का हो या वैश्य का हो या अन्य कोई कार्य है, उसे करके अपनी जीविका कमा सकता है। क्योंकि जो हमारा धर्म है उसके अंतर्गत ये माना गया है कि जीवन महत्वपूर्ण है, तो जीवन को बचाना जरूरी है। तो अगर कोई ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्तव्यों को करके अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, अपने जीवन का पालन नहीं कर सकता, तो वो दूसरे धर्म या कर्तव्य को अपना सकता है। अब दूसरा वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। अब क्षत्रिय जो कि रक्षा का काम करता है और जो रजोगुण से संबंधित होता है, तो उसका जो कर्तव्य है वो उसका धर्म है। अब क्षत्रिय का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, युद्ध में वीरता दिखाना, मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्ति ना रखना, यानी कि अपने जो मोह माया से अलग रहना, ये क्षत्रियों के मुख्य कार्य माने गए हैं। क्षत्रियों को इतना समर्थ होना चाहिए कि वो अपराधी को या गलत काम करने वाले को दंड दे सके।
क्योंकि तभी तो वो समाज की रक्षा करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। महाभारत में उसे क्षत्रिय कहा गया है जो वेदों के अध्ययन और ब्राह्मणों को दान देने में रुचि रखता है और क्षत्रियों के अनुरूप कार्यों को पूरा करता है। गीता में क्षत्रियों के 7 प्रकार के कर्तव्य या उसके धर्म बताए गए हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना। क्षत्रियों का यह भी कर्तव्य है कि उन्हें प्रजा में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, यानी कि धर्म के प्रति एक लगाव उनमें पैदा करना चाहिए। ये भी क्षत्रिय का धर्म माना गया है। इसके बाद आता है वैश्य धर्म। वैश्य वर्णों में तीसरे नंबर पे माने गए हैं। पहले नंबर पे ब्राह्मण है, दूसरे पे क्षत्रिय और तीसरे पर वैश्य। और वैश्य का कार्य क्या माना गया है कि व्यापार करना। तो उनका कर्तव्य है कि समाज का भरण पोषण का दायित्व और समाज के अस्तित्व को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। महाभारत में बताया गया है कि वैश्य वे हैं जो वेदों के अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन और कृषि कार्य से अन्न का संग्रह करने में रुचि रखते हैं। वैश्य का यह कर्तव्य है कि वह उचित साधनों से धन का संग्रह करे, यानी गलत तरीकों का प्रयोग ना करे, अनुचित साधनों का प्रयोग ना करे। जो समाज सम्मत तरीके हैं उन्हीं से धन का इकट्ठा करे। मनुस्मृति में वैश्यों के कर्तव्य बताए गए हैं कि पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना और कृषि करना। गीता के अनुसार कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार वैश्यों के ये मुख्य कर्तव्य या उसके धर्म बताए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को अध्ययन करने का काम बताया गया, यानी कि वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार इन तीनों वर्णों को था और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग इनके कर्तव्य बताए गए हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर शूद्र आते हैं। शूद्रों का जो कर्तव्य है, ये जो धर्म है, वो ये माना गया है कि इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। मनु के अनुसार शूद्रों का एक ही धर्म है और वो क्या है? तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या या द्वेष के उनकी सेवा करना। शूद्र के लिए कहा गया है कि उस जहाँ तक संभव हो सके उसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, और अगर ब्राह्मण का सेवक नहीं बनता है तो क्षत्रिय या वैश्य का सेवक करके उसे आजीविका कमाने की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए। शूद्र के लिए बताया गया है कि उसे अध्ययन करना, धन संग्रह और अन्य वर्णों के व्यवसाय अपनाने का कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि शूद्र के लिए धन को संग्रह करना या अध्ययन करना, ये तीनों या इन तीनों के जो व्यवसाय हैं ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य को, उसे नहीं करना चाहिए। शूद्र को अपने स्वामी की निस्वार्थ भाव से, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा करनी चाहिए। स्वामी की संपत्ति अगर नष्ट हो जाती है तो उसे अपने बच्चों आदि के भरण पोषण के बाद बची हुई शेष संपत्ति को स्वामी के भरण पोषण पर खर्च कर देना चाहिए। यानी कि एक तरीके से शूद्र का जो जीवन है वो उन तीनों वर्णों की सेवा करने का माना गया है। शूद्र पर अन्य वर्णों की सेवा का दायित्व डाला गया और ये बताया गया कि यही इनका कर्तव्य है, लेकिन शूद्रों की आवश्यकता को पूरा करना भी इन तीनों वर्णों का धर्म बताया गया, कि जिससे इस शूद्र को या शूद्र वर्ण को जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो इन तीनों वर्णों को के द्वारा पूरी करनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में अलग अलग कर्मों को, अलग अलग कर्तव्यों को विभाजित किया गया है। अलग अलग विशिष्ट इनके धर्म बताए गए हैं, लेकिन सभी वर्णों को कुछ सामान्य धर्म और कर्तव्य भी सभी के माने गए हैं, जैसे क्षमावान होना, सरल भाव रखना, किसी से द्रोह न करना, सभी जीवों का भरण पोषण करना और पवित्रता बनाए रखना, क्रोध नहीं करना, शुचिता का पालन करना, सच बोलना, धन को बांटकर काम में लेना, ये महत्वपूर्ण जो है सामान्य धर्म सभी धर्मों के, सभी वर्णों के माने गए हैं। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था जो है विभिन्न वर्णों के अलग अलग कार्यों को विभाजित करके अलग अलग धर्म के रूप में उसे कर्तव्य को परिभाषित किया गया है, जिससे समाज में एक व्यवस्था बनी रह सके। धन्यवाद।